ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, तो कह रहा है इफ ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पर मुझे फील्ड दे दिया गया है कि मेरा फील्ड वेक्टर जो है वो ये है, और कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन द वाईजेड प्लेन। यानी अब मुझे कह रहा है कि आप फ्लक्स निकालें एक ऐसे सरफेस के थ्रू जो कि वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, सो वाईजेड प्लेन में अगर कोई सरफेस रखा उसके थ्रू हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, और आपको फील्ड वेक्टर दे दिया गया है। तो यहाँ पे फील्ड वेक्टर आपका कितना है, तो फील्ड वेक्टर उसने दे दिया है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले एरिया वेक्टर पता होना चाहिए। तो आप सोचिए कि आपका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप समझिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें मान लिया जाए ये आपका वाई एक्सिस है, या सपोज दैट ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि जो सरफेस रखा है वो वाई जेड प्लेन में रखा है। तो देखो अगर ये एक्स और वाई को मिलाओगे तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये आपका जेड एक्स प्लेन हो गया, और ये आपका वाई जेड प्लेन हो गया। तो वाई और जेड से मिलकर जो प्लेन बनेगा वो आपका वाई जेड प्लेन होगा। तो ये हमारा वाई जेड प्लेन है जिसमें हमने सरफेस रख दिया। अब सोचो अगर सरफेस इधर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, आपका सरफेस इधर की तरफ रखा हुआ है, तो आपका एरिया वेक्टर किधर जाएगा। तो देखो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो होता है वो जेड एक्सिस होता है, और जेड वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सिस होगा। तो अगर सरफेस आपका वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है और आपको पता है कि आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक्स एक्सिस। यानी कि हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो अगर एरिया वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका आई कैप आएगा। ठीक है, बाकी एरिया का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया 20, यानी हमारा एरिया वेक्टर आ जाएगा 20 आई कैप। अब सोचो आपके पास ई वेक्टर भी है और ए वेक्टर भी है, और सामने वाला कह रहा है कि मैं फ्लक्स बताओ क्या होगा। तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, जो आपका बेसिक सा फॉर्मूला तो उसको अप्लाई कर दो। आप बोलोगे कि फाई क्या होता है, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ई वेक्टर है आपका 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर हो गया आपका 20 आई कैप। अब आपको पता है कि आपको यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 और डिफरेंट वाले का हमेशा 0। तो अगर मुझे पता है कि भाई डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो मैं डिफरेंट वाले का डॉट प्रोडक्ट करूंगा ही क्यों। सोचो ना, अगर आपको पता है कि y और z को मल्टीप्लाई करने पे 0 आना, तो भाई क्यों करना है, क्यों है आखिर में। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की, आप सिर्फ आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लिकेशन कराओ। तो i को i से किया तो 1 आ गया, और 20 को 6 से किया तो 120 आ गया। ठीक है, बाकी i को j से करोगे तो 0 ही आएगा, i को k से करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स आ गया वो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो बच्चों देख रहे हो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल था लेकिन था बहुत आसान। ठीक है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अगर वो है देन क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये सिंपल वाला वर्जन था। अब इसका प्रो